नमस्कार दोस्तों, मैं कुमार रंजीत आप सभी का देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 में बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, हम आपके बीच में लेकर आए हैं, जब कोई अंग्रेजी का वाक्य आपके सामने हो और आपको उसका हिंदी करना हो और आपको हिंदी करने ना आता हो, तो सोच सकते हो कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया आपके चेहरे पर दिखाई देती है। आप इमेजिन कर सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि आपका जो यह काम है अंग्रेजी को हिंदी में करने का, वो आपके लिए आसान कैसे हो। तो हम उस रास्ते को आसान करने के लिए आपके लिए लेकर आए हैं अंग्रेजी में लिखा हुआ कुछ वाक्य। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ध्यान देना, ये जो क्लास है वो आपको स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही मददगार साबित होगा आप सभी के लिए। अगर आपके अंदर में जिज्ञासा है अंग्रेजी बोलने की, अंग्रेजी सीखने की, तो ध्यान देना कि लिखा हुआ क्या है। लिखा हुआ क्या है, ध्यान देना। इफ यू आर एन ऑनेस्ट मैन, सुनो, ये है आपका इफ। इफ का मतलब होता है अगर या यदि, या तो अगर बोलोगे या यदि बोलोगे। और जैसे ही इफ दिखाई देगा आप समझ जाना कि इफ से शुरू होने वाला सेंटेंस वाक्य वो होता है आपका कंडीशनल सेंटेंस, शर्त बोधक शर्तवाचक वाक्य। अब क्या बोलता है, सुनो। इफ मतलब यदि या अगर। यू आर एन ऑनेस्ट मैन मतलब तुम या आप, तुम एक ईमानदार आदमी हो। कैसे पढ़ोगे, सुनो। अगर तुम एक ईमानदार आदमी हो मतलब अगर आप एक ईमानदार आदमी है या तुम एक ईमानदार आदमी हो। यू विल बी रेस्पेक्टेड। यू विल बी मतलब तुमको या आपको या आपकी। विल बी रेस्पेक्टेड इज्जत होगी, सम्मान मिलेगी। यू विल बी रेस्पेक्टेड मतलब तुमको या आपको इज्जत मिलेगी, सम्मान मिलेगी। एवरीवेयर मतलब सभी जगह, कहीं भी, सभी जगह। एवरीवेयर प्रत्येक जगह, हर जगह क्या मिलेगी आपको, सम्मान मिलेगी। नोबडी मतलब कोई व्यक्ति नहीं। नोबडी का मतलब कोई व्यक्ति नहीं। लाइक्स मतलब कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है। नोबडी लाइक्स मतलब कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है। किसको? ए डिसऑनेस्ट मैन, एक बेईमान आदमी को या एक बेईमान आदमी को। मतलब नोबडी लाइक्स अ डिसऑनेस्ट मैन, कोई आदमी, कोई व्यक्ति पसंद नहीं करता है। किसको? बेईमान आदमी को, बेईमान आदमी को। ही इज इग्नोर्ड मतलब उसको इग्नोर्ड किया जाता है, नज़रअंदाज किया जाता है ना, उसको सही दृष्टि से देखा नहीं जाता है। ही इज इग्नोर्ड मतलब उसे नज़रअंदाज किया जाता है। एवरीवेयर सभी जगह,
सभी जगह, या उसकी उपेक्षा की जाती है सभी जगह। आप दिखाई तो दोगे लेकिन आपका कोई सम्मान नहीं होगा। आपके जानने वाले लोग होंगे, वो आपको जानते होंगे, लेकिन आपको देख के मुंह फेर के चला जाएगा। ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है। He is ignored everywhere, मतलब उसकी उपेक्षा सभी जगह की जाती है या उसे नज़रअंदाज किया जाता है सब जगह। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। वी शुड ट्राई मतलब हमें कोशिश करना चाहिए। वी शुड ट्राई मतलब हमें कोशिश करना चाहिए। टू बी ऑनेस्ट, ईमानदार होने की, ईमानदार बनने की या ईमानदार बनने की। ठीक है, हमें कोशिश करना चाहिए ईमानदार बनने की या ईमानदार होने की। Why are we being vexed? क्या है? Why are we मतलब हमें या हम लोगों को, हमें या हम लोगों के। सुनो, being के साथ ये आपका V3 है, मतलब पैसिव वॉइस का ये आपका ढांचा है ना। तो वाई आर बी बीइंग वेक्स्ड मतलब हमें तंग क्यों किया जा रहा है, हमें तंग क्यों किया जा रहा है या हम लोगों को तंग क्यों किया जा रहा है। इज इट बिकॉज, इज इट ऐसा इसीलिए, इज इट ऐसा इसीलिए, बिकॉज क्योंकि वी आर पुअर हम लोग गरीब है या हम गरीब है। इज इट बिकॉज वी आर पुअर ऐसा इसीलिए क्योंकि हम लोग क्या है, गरीब है। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। अब सुनो, ही कैन बी बीटेन, ही कैन बी बीटेन मतलब उसे पीटा जा सकता है। ही कैन बी बीटेन, ही कैन बी बीटेन, कैन बी प्लस V3 उसे पीटा जा सकता। सुनो, यहां से लेके यहां तक पीटा जा सकता है। किसको? उसे। तो ही कैन बी बीटेन, राम कैन बी बीटेन, राधा कैन बी ईटेन, है ना। ही कैन बी बीटेन उसे पीटा जा सकता है। बट किंतु, परंतु वी शुड नॉट बीट हिम मतलब वी शुड नॉट बीट हिम उसे हम लोगों को पीटना नहीं चाहिए। वी शुड नॉट बीट हिम मतलब उसे हम लोगों को पीटना नहीं चाहिए। ठीक है, वी शुड नॉट बीट हिम मतलब उसे हम लोगों को पीटना नहीं चाहिए। बिकॉज क्योंकि ही कैन एल्सो बीट अस, ही कैन एल्सो बीट अस मतलब वह भी हम लोगों को पीट सकता है, वह भी हम लोगों को पीट सकता है। ही कैन एल्सो बीट अस when he gets a chance, when मतलब जब, he gets a chance जब उसे मौका मिलेगा, जब उसे मौका मिलेगा तो चौका मार देगा। सुनो, when he gets a chance जब उसे क्या मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। गाना है ना, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। ये लाइन क्या कहता है, मौका मिलेगा तो हम तुम्हें दिखा देंगे। आज भले ही तुम हमको पीट लो, मेरी बारी आने दो, हम भी तुमको पीटेंगे। ऐसा बोल देते हैं हम लोग। ध्यान दो, अब क्या सुनो, What are we trying for मतलब what are we हम लोग कोशिश कर रहे हैं। for किसके लिए या हम लोग किस चीज की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हो। What are we trying for हम किस चीज के लिए
कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। aren't being misled, क्या हम लोगों को बहकाया जा रहा है, दिशा से दिशा विहीन किया जा रहा है, दिग्भ्रमित किया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। aren't being misled, क्या हम लोगों को बहकाया जा रहा है। सुनो, what were we told, What were we told, मतलब क्या हुआ, हम लोगों को या हमको, हम लोगों को क्या कहा गया था। What were we told मतलब हम लोगों को क्या कहा गया था। एंड का मतलब और। What are we doing, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों को क्या कहा गया था और हम लोग what are we doing क्या कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, Is there nobody, is there nobody, आप क्या कहते हैं, someone there, help me guy, where are you, ऐसा बोलते हैं। कोई है, चिल्लाते हो एकांत जगहों पर, कब, जब वहाँ पे कोई नहीं रहता है और आप जंगलों से गुजर रहे होते हो, आपको डर रहता है। जैसे ही बादल के गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, डर का जो आलम है वो आपके सिर के ऊपर चढ़ जाता है और आप डरना शुरू कर देते हो। उस कंडीशन में क्या कहते हो, इज देयर नोबडी, क्या कोई व्यक्ति नहीं है, who can be asked for help, who can be asked मतलब जिनसे कहा जा सके मदद के लिए, जिन्हें कहा जा सकता है मदद के लिए या मदद करने के लिए, ऐसा लिखा हुआ है। ध्यान देना। Why were you silent, why were you silent, तुम या आप चुप क्यों थे, तुम या आप चुप क्यों थे। Why were you silent, तुम चुप क्यों थे, आप चुप क्यों थे। When, जब you were being questioned, जब तुमसे प्रश्न पूछा जा रहा था। होता नहीं, कोई प्रश्न पूछता है, हम जानते हैं फिर भी चुप रहते हैं, क्यों चुप रहते हैं। हो सकता है आपने कोई अपराध किया होगा, गलती किया होगा या उस इंसान का सम्मान किया होगा, इस वजह से आपको चुप रहना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, When you were being questioned, जब तुमसे प्रश्न पूछा जा रहा था, Why were you silent, तुम चुप क्यों थे, क्यों खामोश थे, क्या हो गया था तुम्हें बोलने के लिए। ध्यान देना। What had you started, तुमने क्या शुरू किया था या तुमने क्या शुरू कर लिया था। What had you started, तुमने क्या शुरू कर लिया था। Doing का मतलब होता है करना। What had you started doing, तुमने क्या शुरू कर लिया था करना। Nothing should be done, nothing should be done for you now, सुनो, nothing मतलब कुछ नहीं, should be done कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, nothing should be done कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, for you now अब तुम्हारे लिए क्या पढ़ोगे, nothing should be done for you now अब तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया जाना चाहिए। अब सुनो, when he will have to come, जब उसे आना पड़ेगा, when he will have to come, जब उसे आना पड़ेगा, he will तब वह जान जाएगा, तब पता चल जाएगा, पता लग जाएगा, ऐसा बोलोगे। Have I not been given the thing,
हैव आई नॉट बीन गिवन द थिंग, मतलब क्या मुझे द थिंग, उस वस्तु को नहीं दिया गया है, क्या मुझे उस वस्तु को नहीं दिया गया है। आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन, जिसमें मेरी रुचि है। आई हैव बीन इंटरेस्टेड इन, जिसमें मुझे रुचि है या मेरी रुचि है और आपकी सुरुचि है। ध्यान देना, तो ये लिखा हुआ था अंग्रेजी में कुछ अनुवाद, जिसको मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी आपके लिए आसान कैसे हो। अगर आप सभी को ये वीडियो, एक क्लास अगर पसंद आती है तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और आप अपने विचार कमेंट करके बताना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देव एकेडमी इंग्लिश 0.2 देखने के लिए।